वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एम टेक्नो चैनल में। और डीआरडीओ टर्नर फीटर मशीनिस्ट से संबंधित जो बार बार रिपीट होते हैं, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं डीआरडीओ के एग्जाम में। ये क्वेश्चन टर्नर फीटर मशीनिस्ट में तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो रहने वाली है। तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन आंसरों की वीडियो। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द हार्डनेस ऑफ द कटिंग एज ऑफ द चीजल, यानी कि फ्रेंड्स में पूछा है कि चीजल की कटिंग एज की हार्डनेस होती है। तो चीजल की जो कटिंग एजों की हार्डनेस होती है वो 53 से 59 एचआरसी रखी जाती है, यानी कि 53 से 59 एचआरसी रखी जाती है। तो उसका करेक्ट आंसर जो रहेगा ऑप्शन बी रहेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द टॉप एंगल ऑफ द ट्विस्ट ड्रिल इज, यानी कि फ्रेंड्स में पूछा है कि ट्विस्ट ड्रिल का शीर्ष कोण टॉप एंगल कितना रखा जाता है। तो जो ट्विस्ट ड्रिल का शीर्ष कोण होता है फ्रेंड्स, टॉप एंगल होता है, वो 118 डिग्री दोनों साइड से रखा जाता है। अगर सिर्फ वन साइड पूछेगा तो 59 डिग्री, लेकिन अगर सिर्फ शीर्ष कोण पूछा है तो 118 यानी कि 118 डिग्री रखा जाता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा गया व्हाट इज़ द एंगल ऑफ एक्मे थ्रेड, यानी कि एक्मे थ्रेड का एंगल कितना रखा जाता है। जो एक्मे थ्रेड होती है फ्रेंड्स, उसका एंगल 29 डिग्री यानी कि 29 डिग्री रखा जाता है, क्योंकि एक्मे थ्रेड का यूज़ ज़्यादातर पावर को ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है, इसलिए उसका एंगल जो होता है वो 29 डिग्री रखा जाता है, कम रखा जाता है। तो उसमें करेक्ट आंसर जो रहेगा ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा गया हाउ मैनी आर इन 1 माइक्रोन, यानी कि फ्रेंड्स से पूछा है कि 1 माइक्रोन में कितने होते हैं। तो जो 1 माइक्रोन होता है फ्रेंड्स, उसमें जो है 0.001 होता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा फ्रेंड्स। कई बार डीआरडीओ के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बार बार रिपीट हो चुका है कि 1 माइक्रोन में कितने होते हैं। तो जो 1 माइक्रोन में होते हैं 0.001 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फ्लैट चीजल का फोर्जिंग कोण होता है। व्हाट इज द कटिंग एंगल ऑफ फ्लैट चीजल, फ्लैट चीजल का फोर्जिंग कोण यानी कि कटिंग एंगल पूछा गया है फ्लैट चीजल का। तो उसमें करेक्ट आंसर जो रहेगा ऑप्शन सी रहेगा, यानी कि 30 डिग्री 30 डिग्री रखा जाता है फ्लैट चीजल का फोर्जिंग एंगल, कटिंग एंगल। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट मेटल आर कैलिपर मेड ऑफ, यानी कि फ्रेंड्स में पूछा है कि कैलिपर किस धातु के बनाए जाते हैं। तो जो कैलिपर होते हैं फ्रेंड्स, वो माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं, यानी कि एमएस के बनाए जाते हैं। और कैलिपर का प्रयोग जो है फ्रेंड्स, ओडी को चेक करने के लिए और आईडी को चेक करने के लिए किया जाता है, यानी कि जहाँ हम वर्नियर नहीं लगा सकते तो हम इस कैलिपर को लगा के वहाँ मेजरमेंट करते हैं और उसके बाद हम उसे स्टील रूल में ट्रांसफ़र करते हैं। स्टील रूल से हम चेक करते हैं कि साइज़ कितना आ रहा है। तो कैलिपर का यूज़ जो है हम जॉब को चेक करने के लिए करते हैं। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि कैलिपर जो है वो माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा गया हाउ मैनी मेजरमेंट कैन बी टेकन इन द इंग्लिश माइक्रोमीटर, यानी कि फ्रेंड्स में पूछा है कि इंग्लिश माइक्रोमीटर से कम कितनी माप ली जा सकती है। तो जो इंग्लिश माइक्रोमीटर होता है फ्रेंड्स, उससे कम यानी कि लिस्ट काउंट पूछी गई इंग्लिश माइक्रोमीटर की इसमें। तो जो लिस्ट काउंट होती है इंग्लिश माइक्रोमीटर की 0.001 इंच होती है, यानी कि कम से कम जो है हम इंग्लिश माइक्रोमीटर से जो है 0.001 इंच चेक कर सकते हैं। उसकी जो लिस्ट काउंट होती है, अल्पतमांक होता है, वो 0.001 इंच होता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा गया ड्रिल का हेलिक्स एंगल होता है। द हेलिक्स एंगल ऑफ द ड्रिल इज, यानी कि फ्रेंड्स में पूछा है कि ड्रिल का हेलिक्स कोण कितना रखा जाता है। तो ड्रिल का हेलिक्स एंगल जो है फ्रेंड्स वो 27 डिग्री रखा जाता है, 27 डिग्री रखा जाता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट आर द थ्रेड इज द रैचिट ऑफ अ माइक्रोमीटर, यानी कि फ्रेंड्स में पूछा है कि माइक्रोमीटर के रैचिट में कौन सी थ्रेड होती है। तो जो माइक्रोमीटर होता है उसके पीछे जो रैचिट लगा हुआ होता है उस पे हमेशा बटरस थ्रेड कटी होती है। बटरस थ्रेड 45 डिग्री पर होती है। 45 डिग्री पर उससे इसलिए रखा जाता है क्योंकि जो बटरस थ्रेड होती है उसको आगे ही चलाया जा सकता है। अगर आप रिवर्स चलाएंगे तो रिवर्स नहीं चलता है। माइक्रोमीटर का जो रैचिट होता है वो हमेशा आगे को चलता है, पीछे को अगर आप चलाओगे तो चलेगा नहीं, लॉक हो जाता है। लेकिन रैचिट जो है वो आगे को कार्य करता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जो बटरस थ्रेड होती है वो आगे को कार्य करती है, लेकिन पीछे को अगर मूवमेंट दोगे तो पीछे को नहीं घूमती है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट मेटल आर साइन बार मेड ऑफ, यानी कि फ्रेंड्स पूछा गया है
साइन बार किस धातु के बनाए जाते हैं? तो साइन बार होते हैं किस मेटल के बनाए जाते हैं? तो साइन बार जो है क्रोमियम स्टील के बनाए जाते हैं। और साइन बार का जो प्रयोग है फ्रेंड्स, एंगल को चेक करने के लिए साइन बार का यूज़ किया जाता है, जो कि स्लिप गेज के साथ साइन बार का यूज़ किया जाता है। तो साइन बार जो बनाई जाती है वो क्रोमियम स्टील से बनाई जाती है। इसका यूज़ जो है किसी जॉब का एंगल चेक करने के लिए किया जाता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाउ मच इज़ द रीमिंग अलाउंस? यानी कि फ्रेंड्स ने पूछा है कि रीमिंग अलाउंस कितना रखा जाता है। तो जो रीमिंग अलाउंस होता है फ्रेंड्स, हमेशा 0.1 से 0.375 mm तक रखा जाता है। रीमिंग अलाउंस वो हो गया फ्रेंड्स कि माना कोई हमें 8 mm का होल बनाना है, 8 mm का फिनिश साइज होल बनाना है, आईडी बनानी है 8 mm की। तो उस आईडी को 8 mm की आईडी बनाने को हमें उससे पहले उसमें ड्रिल मारना होगा। तो ड्रिल मारने के लिए हम क्या करेंगे? आईडी बनाने के लिए हम ड्रिल मारेंगे कितने का? 7.8 का जब हम ड्रिल मारेंगे, या 7.9 का हम जब ड्रिल मारेंगे, या जब हम 7.7 का ड्रिल मारेंगे, तब हम उसके बाद उसके अंदर क्या करेंगे? हम 8 mm का रीमर चलाएंगे, क्योंकि उसके लिए हमने अलाउंस कितना रखा है? 0.1 से 0.375। जब हमने इतना अलाउंस रखा है तो हम ड्रिल कितने का मारेंगे होल में? 7.8 का हम ड्रिल मारेंगे, और आसानी से हम रीमिंग अलाउंस जो रखा गया है उसके बाद 8 mm का हम रीमर उसके ऊपर चला देंगे, तो इजीली वो फिनिश हो जाएगा, वो साइज फिनिश हो जाएगा। जो अलाउंस रखा हुआ था वो क्लियर हो जाएगा, कटिंग हो जाएगा। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा गया हाउ मच स्क्रैपिंग अलाउंस इज कीप इट? यानी कि फ्रेंड्स में पूछा है कि स्क्रैपिंग के लिए अलाउंस कितना रखा जाता है। जब लास्ट में स्क्रैपिंग की जाती है, जो धातु बच जाती है उसकी स्क्रैपिंग की जाती है, तो उसके लिए हमेशा जो अलाउंस रखा जाता है वो 0.1 से 0.4 mm रखा जाता है। यानी कि कोई फ्लैट धातु है तो उसमें जो एक्स्ट्रा मटेरियल रखा जाता है स्क्रैपिंग के लिए, कि लास्ट में उसको स्क्रैपिंग किया जाएगा, तो उसको रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? 0.1 से 0.4 mm जो प्लेट होती है उसको एक्स्ट्रा छोड़ना पड़ता है, ताकि उसकी स्क्रैपिंग की जा सके। तो इसमें करेक्ट आंसर जो रहेगा ऑप्शन ए रहेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा गया होनिंग अलाउंस कितना रखा जाता है? हाउ मच होनिंग अलाउंस कीप इट? यानी होनिंग अलाउंस जो होता है फ्रेंड्स, हमेशा 0.01 से 0.02 mm रखा जाता है। यानी कि 10 माइक्रोन से 20 माइक्रोन होनिंग अलाउंस रखा जाता है, उसे प्लस रखा जाता है। और होनिंग मशीन के अंदर उसको, किसी जॉब को होनिंग मशीन के अंदर रख दिया जाता है, और उसमें कई अब्रेसिव रख दिए जाते हैं, और उसके बाद उसको एमरी पेपर वगैरह, कार्बन वगैरह, उससे क्या करते हैं? उसको होनिंग मशीन को चला देते हैं, जिससे कि होनिंग मशीन के थ्रू जॉब के ऊपर से 10 माइक्रोन का मटेरियल जो एक्स्ट्रा होता है वो रिमूव हो जाता है, और जॉब फिनिश हो जाता है। यानी कि बेहतरीन चमक, पॉलिश लाने के लिए होनिंग मशीन का यूज़ किया जाता है। तो जॉब के ऊपर चमक आ जाती है, जिससे कि होनिंग की जाती है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी कि होनिंग अलाउंस जो रखा जाता है वो 0.01 से 0.02 mm रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाउ मच इज़ द लैपिंग अलाउंस कीप इट? यानी कि फ्रेंड्स में पूछा है कि लैपिंग अलाउंस कितना रखा जाता है। तो जो लैपिंग लास्ट प्रक्रिया फ्रेंड्स, यानी कि जॉब को फिनिश करने की प्रक्रिया, यहाँ पे जो लैपिंग अलाउंस रखा जाता है वो 0.005 से 0.01 mm रखा जाता है। यानी कि 5 माइक्रोन से 10 माइक्रोन के बीच लैपिंग अलाउंस रखा जाता है। लैपिंग अलाउंस भी इसी प्रकार जैसे होनिंग की जाती है, इसी प्रकार से लैपिंग अलाउंस भी किया जाता है, जॉब को फिनिश करने के लिए और लास्ट टच देने के लिए। यानी कि जॉब को पॉलिश की जाती है, यहाँ पे चमक दी जाती है जॉब के ऊपर, अच्छा दिखाई देने के लिए उसके ऊपर चमक दी जाती है, जिससे कि लैपिंग की जाती है। तो लैपिंग के लिए हमेशा जो अलाउंस रखा जाता है वो 0.005 से 10 माइक्रोन तक रखा जाता है, यानी कि 0.01 mm तक रखा जाता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा गया व्हाट काइंड ऑफ शैंक इज देयर इन द स्पिंडल ऑफ रैचिट बेस्ड ड्रिल मशीन? यानी कि फ्रेंड्स ने पूछा है कि रैचिट बेस ड्रिलिंग मशीन के स्पिंडल में कैसी शैंक होती है। तो जो रैचिट ड्रिलिंग मशीन होती है फ्रेंड्स, उसका जो स्पिंडल होता है उसमें जो शैंक लगती है वो लगती है हमेशा स्क्वायर टाइप शैंक, यानी कि स्क्वायर टेपर शैंक जो होती है, जिसके ऊपर हेड में स्क्वायर बना होता है, लेकिन जो शैंक होती है वो टेपर में होती है। तो जो उसमें करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए रहेगा, स्क्वायर टेपर शैंक का यूज रेचेट बेस ड्रिलिंग मशीन के स्पिंडल में किया जाता है। तो उसमें करेक्ट आंसर जो रहेगा ऑप्शन ए रहेगा फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसी नेक्स्ट वीडियो की अपडेट में।